तीन ऐसी बड़ी कॉमन सी चीजें हैं जो हर एक लड़के को अट्रैक्टिव बनाती हैं एंड गर्ल्स फाइंड इट अट्रैक्टिव अगर तुम में ये तीन चीजें पाई जाती हैं। वही मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। एंड मेरे अंदर वो तीनों चीजें लगभग लगभग पाई जाती हैं एंड दैट्स व्हाई आई नो अट्रैक्ट ब्यूटीफुल गर्ल्स। और अट्रैक्शन तो मात्र चेहरे पे ही होता है। इवन अगर तुम्हारा लुक्स बढ़िया है या तुम कहीं से अमीर दिख गए उतने में अट्रैक्शन हो जाता है। मेन काम होता है कि रुके इंसान तुम्हारे साथ, उसको सही लग रहा है, एवरी डे वो तुम्हारी रिस्पेक्ट करे। वो पाने के लिए तुम्हें ये तीन चीजें जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहली चीज मैं तुम्हें बता देता हूँ। एक काम करता हूँ, इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, मेरे सब्सक्राइबर्स का रूल है कितना काम किया पिछले 24 घंटे में, कितना काम किया कमेंट करके बताओ। ऐसी कौन सी चीज थी जो करने का मन नहीं कर रहा था बट तुमने स्टिल किया, बिकॉज यू आर अ डिसिप्लिन मैन। एंड अगर तुमने फकअप किया पिछले 24 घंटे में तो यहाँ कमेंट सेक्शन में खुद से माफी मांगो, अपना नाम लिख के सॉरी लिखो, ठीक है। मैं अपना बताता हूँ। पिछले 24 घंटे में मेरा मन नहीं था, मतलब आई वेंट फॉर अ रन, तो वो भी वीडियो चैनल पे पड़ गई होगी। तो दौड़ने गया था तो एक टाइम बाद मेरी हालत बिल्कुल ख़राब होगी, अब और नहीं दौड़ना। बट मैंने ऐसे नेक्स्ट मंजिल सेट कर दी थी कि वहां तक दौड़ के जाना है। लाइक मैं हाईवे पे दौड़ रहा था, ठीक है, किनारे। तो वो बहुत दूर था, मेरा मन बिल्कुल नहीं कर रहा था बट आई पुश्ड, मेरे पैर काम नहीं कर रहे थे बट आई पुश्ड थ्रू। सो वो तो मेरा था। एंड मैंने भी थोड़े बहुत समय वेस्ट करा क्योंकि कल इंडिया पाकिस्तान का मैच आ रहा था। वैसे मैं क्रिकेट देखता नहीं, बट दोस्त वोस्त आ गए तो ऐसा नॉनवेज वॉनवेज बन रहा था तो चिल सीन था। तो उसमें मेरा थोड़ा टाइम चला गया। एनीवेज बैक टू द वीडियो। सबसे पहली चीज जो लड़कियों को पसंद आती है लड़कों में, वो है टॉक्सिसिटी या खतरनाक लौंडे, है ना। ऑब्वियसली हम तुम यंग हैं एंड जो लड़कियां तुम अट्रैक्ट करना चाहोगे वो भी यंग होंगी, लाइक 19 20, या मैं 18 बिलो तो मैं कुछ कहने भी नहीं वाला क्योंकि आई थिंक मुझे नहीं पता है अगर तुम 18 बिलो लौंडे हो तो तुम 18 बिलो लड़की डेट कर सकते हो कि नहीं, इसका क्या रूल है क्या कानून है मुझे नहीं पता। तो आई एम नॉट गोइंग टू से दैट। लेट्स से मैं 22 का हूँ एंड आई वांट टू अट्रैक्ट अ गर्ल हु इज 20 21 और इवन 19। देन तुम्हें एक बात समझनी पड़ेगी कि लड़की यंग है, लाइक 19 20 21, बहुत ज्यादा मैच्योर नहीं होगी ना। तो उसकी क्या चीजों को वो अट्रैक्टिव फाइंड करेगी, लाइक गुंडे मवाली, है ना, ऐसे लड़ाई। स्कूल टाइम में तुमने ये देखा होगा लड़कियों को ये बहुत अट्रैक्टिव लगता था जो गुंडे मवाली होते थे। मैं तुम्हें इसके पीछे का साइंस समझाता हूँ। इसके पीछे का साइंस ऐसा है कि अगर वो वॉयलेंट है थोड़ा, टॉक्सिक बंदा, मतलब लड़ाई झगड़ा, मतलब लफंगा है, लुच्चा है, एक तरीके से क्रिमिनल टाइप का है ना। लड़के भी इस चीज को करते हैं पता नहीं किस खुशी में। वो इसलिए होता है क्योंकि उस लड़की को दिख रहा है ही इज स्ट्रांग, ही इज केपेबल। तुम और मैं मान लो नर्ड की तरह रह गए स्कूल में, तो हम में कोई वो नहीं दिख रहा कि हम स्ट्रांग हैं। ना ही हम 99% स्कोर कर रहे थे, ना ही हम लड़ाई झगड़ा उतना कर रहे थे। तो वो लड़के स्ट्रांग दिखते हैं। एंड स्ट्रांग क्यों पाना चाहती हैं लड़कियां? बिकॉज दे वॉन्ट टू फील सेफ। बायोलॉजिकली हम उतने स्ट्रांग नहीं हैं। लाइक women आर नॉट स्ट्रांग टू प्रोटेक्ट देम, men आर मेड टू प्रोटेक्ट देम। मतलब हम मर्द इस हिसाब से बनाए गए हैं कि हम उनको प्रोटेक्ट करें एंड वो हमारे अराउंड सेफ फील करें। ये बायोलॉजिकल चीज है। आई मीन तुम खुद ही सोचो, नेचर का रूल है रिप्रोडक्शन करना, पॉपुलेशन को बढ़ाना एंड सरवाइव करना। एंड रिप्रोड्यूस करने का मतलब है कि औरत प्रेग्नेंट होगी, आदमी थोड़ी होगा। आदमी तो कहीं कुछ भी जाके कर पाएगा ना। औरत प्रेग्नेंट है, अब कोई हमला होता है तो क्या औरत केपेबल होगी खुद को डिफेंड करने के लिए उस सिचुएशन में? ऑब्वियसली नहीं होगी, एक मर्द ही करेगा। तो इस हिसाब से हमें डिजाइन करा गया, फिजिकली हम स्ट्रांग होते हैं। बाहर जाके हम दुनिया बना दी है जो मर्दों ने सब कर दिया है विद द सपोर्ट ऑफ विमेन। तो ये सबसे पहला साइन उनको दिखता है कि वो स्ट्रांग है, वो केपेबल है, किसी से भी लड़ जाता है, सन की है तो मुझे प्रोटेक्ट करके रखेगा, मुझे बचा के रखेगा। हर एक निब्बी को ये लगता है। सो दैट्स व्हाट दे फाइंड अट्रैक्टिव। मैं अब ये नहीं इस वीडियो से बता रहा हूँ कि तुम क्रिमिनल बन जाओ जस्ट बिकॉज उनको अट्रैक्टिव लगता है, तुम डेंजरस बन जाओ, तुम टॉक्सिक बन जाओ, नहीं। वो सब नहीं करना है। तुम्हें क्या करना है, यू जस्ट हैव टू बिकम स्ट्रांग। तुम जिम जाओ, बॉडी बनाओ, तुम जाओ बॉक्सिंग सीखो, तुम, है ना,
दौड़ने जाओ, फिजिकली स्ट्रांग रहो, देन मेंटली स्ट्रांग रहो, तुम्हारा कनेक्शंस होने चाहिए, है ना? तो बहुत सारे लॉन्डो को या बड़े बड़े लोगों तक तुम्हारी पहुंच होनी चाहिए, एंड तुम केपेबल हो वायलेंस के। करो नहीं कभी भी, बट केपेबल होना बहुत जरूरी है। दुनिया बहुत बुरी है, एंड तुम्हें लड़ने आना चाहिए। जरूरी नहीं कि तुम्हें लड़ना है, बट लड़की को ये दिखना चाहिए, या इवन इन जनरल लाइफ, कि मैं कर सकता हूँ, तुम कर सकते हो। कोई तुम्हारी मम्मी को पापा को परेशान किया, तुम्हारी वाइफ को डिसरिस्पेक्ट किया, तुम्हारी गर्लफ्रेंड को, यू आर केपेबल कि तुम हिसाब बराबर कर दो। दैट्स व्हाट यू हैव टू बिकम। बिना मतलब का गुंडा मवाली नहीं बन जाना है, बट यू हैव टू बी dangerous. Don't do dangerous acts. Don't be an asshole. But become capable. Capable. सेकंड चीज जो उनको बहुत ज्यादा पसंद आती है, वो है एम्बिशियस मैन और मैन विथ गोल्स। ऐसे लौंडे आदमी जिनका कोई मिशन है लाइफ में, है ना? एम्बिशन है उनका, उनके गोल्स हैं। ये तो तुमने कहीं सुना होगा, नहीं सुना तो मैं बता दूं, लड़कियों को ये बहुत अट्रैक्टिव लगता है। अगेन, ये क्यों लगता है? क्योंकि एक लड़का जिसके कोई गोल्स नहीं है, वो कैसे प्रोटेक्ट कर पाएगा? जो मैंने प्रोटेक्ट वाला बताया अभी, साइंस। तुम्हारे अगर कोई गोल्स नहीं है, कोई लाइफ नहीं, तुम ऐसे क्लूलेस पर्पसलेस जिंदगी जी रहे हो, तो यू आर नॉट अ मैन। तुम फाइनेंशियली नहीं अच्छे हो पाओगे, तुम फिजिकली नहीं अच्छे हो पा रहे हो, प्रोटेक्ट करोगे कैसे उसको? जब तुम फाइनेंशियली स्टेबल रहते हो, तो एटलीस्ट औरत समझ सकती है कि वो तुम्हारे घर आएगी कल को शादी करके, उसका बच्चा होगा, है ना? ये सब भी तो नहीं सोचती लड़कियां भाई, बट इतना है कि बायोलॉजिकली वो सेफ फील करना चाहती हैं। एंड जब उनको दिखता है लड़का एम्बिशियस है, उसके गोल्स है, वो सीरियस है, तो वो बहुत अट्रैक्टिव फाइंड करती हैं, बिकॉज कल को ये कुछ करेगा, एंड हम और ये हमारे बच्चे सब कुछ सुखी सुखी, सेफ सेफ अच्छे से रहेंगे। वो लड़कियां इतना कैलकुलेट नहीं करती, उन पे इतना दिमाग नहीं है, बट ये बायोलॉजिकली है, सबकॉन्शियसली हो जाता है, इसलिए उन्हें गोल्स वाले लड़के, एम्बिशियस लड़के पसंद आते हैं। मेरा जो सबसे पहला ब्रेकअप हुआ था, इसमें मैं अंधे प्यार में पड़ गया था। उस टाइम मैंने ये मिस्टेक करी थी, मैंने पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दी, मैं बस उसको ही सोच रहा हूँ, उसको ही देख रहा हूँ, उसी से बात करना चाह रहा हूँ, सब कुछ लड़की को ही अपना मिशन बना लिया। लड़की ही मेरा गोल हो गई। लाइफ में कोई गोल नहीं था, वो मुझे छोड़ गई। दे फाइंड इट अन सी फाउंड इट अनअट्रैक्टिव। इसका कोई गोल नहीं है, पर्पस नहीं है, तो ये क्या ही कर पाएगा, है ना? सो दैट द सेकेंड थिंग। एंड थर्ड थिंग इज कॉन्फिडेंस और वल्नरेबिलिटी। मैं नहीं कह रहा हूँ लड़की के सामने रो देना है, वो तो कभी नहीं करना, बट मैं कह रहा हूँ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंट। जो समझ नहीं आता है कब कॉन्फिडेंस बोलना है, कब कॉन्फिडेंट बोलना है। कॉन्फिडेंट इंसान बनो। कॉन्फिडेंट इंसान बनने का क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि तुम अपने आप में कॉन्फिडेंट हो, तुम्हें पता है कि तुम कर सकते हो चीजें। एंड इसका ये भी मतलब है कि तुम अपनी कमियां सामने वाले इंसान को आराम से बता सकते हो। तुम इनसिक्योर नहीं हो, तुम डरे नहीं हो, तुम घबराए नहीं हो कि कोई अगर मेरी ये कमी जान जाएगा तो क्या होगा, वो मुझे छोड़ देगा, या मेरी उतनी इज्जत नहीं। कई बार लौंडे ये करते हैं, फेक बनते हैं लड़की के सामने कि मैं तो ये हूँ, मेरा तो ये, मेरा तो वो है। एंड जब सही टाइम आता है, तो लड़की देख लेती है कि तुम बस बोलते थे, अंदर से तुम खोखले हो, तुम अब कुछ नहीं कर पा रहे हो। तो हवा नहीं बनाना है, खूब ज्यादा भौकाल नहीं दे देना है कि मैं ये हूं, मैं वो हूं। लड़की या कहीं इन जनरल लाइफ में बिग माउथ नहीं बनना है तुम्हें। तुम कम ही बोलो, बट अंदर से तुम पूरा भरे बैठे हो कि प्रधानमंत्री तक तुम्हारा नेटवर्क है। आई होप ये बातें तुम्हें सेंस बना रही हो, ये वाली स्पेशली, कि अगर तुम में कोई कमी है, तो तुम कॉन्फिडेंस के साथ उसको बता सकते हो, किसी को भी बता सकते हो। या कभी उस बारे में बात हुई तो तुम कॉन्फिडेंट हो कि हाँ, मेरी अभी फिजिक बढ़िया नहीं है, एंड आई कांट फाइट, आई कांट बीट टू मैन। अभी दो लौंडे आ जाए मारने, तो मैं अकेले उस टाइम पे तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा। दीज थिंग्स आर रियल, बट मैं वर्क कर रहा हूँ, मैं जिम जा रहा हूँ, मैं प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, या मैं टोटली फोकस्ड हूँ पहले मनी वाले पार्ट पे। मैं पैसे कमा लूंगा, सो आई विल हैव टू बॉडी गार्ड्स एंड आई विल बी देयर, एंड आई विल प्रोटेक्ट यू। मतलब तुम समझ रहे हो? कुछ भी झूठ नहीं बोलना है, कुछ भी ऐसा नहीं। एक स्टोरी है मेरे पास, मैं बता दूं, बता देता हूँ, माचुदा है, कौन क्या कर लेगा मेरा। मेरी बंदी थी, एंड उसका एक, उसके जान पहचान में कोई लड़का था, पुरानी बात है थोड़ी। तो वो लड़का खूब भौकाल बना है ये वो, बट वो हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ था। तो जब नाम लिखने की बारी आई, तो वो इंग्लिश में नाम लिख नहीं पा रहा। स्पेलिंग पूछ रहा है इससे।
हो गई ना। जो तुम भौकाल बनाते थे, मैं ये हूँ मैं वो हूँ, इतनी पूरा चौड़, लड़की के सामने बेइज्जत हो गए ना, स्पेलिंग ही नहीं आ रही। तो ये सब कभी नहीं करना है। नॉर्मल इंसान रहो, डिसेंट इंसान रहो, कि हाँ भैया मैं अपने आप में कॉन्फिडेंट हूँ। जैसे अभी मैं अपनी बात बताता हूँ, यशवीर यादव जिसको तुम देख रहे हो अभी, मैं अपने आप में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ। क्योंकि पिछले कुछ सालों में, 2 3 4 सालों में मैंने अपने ऊपर बहुत काम किया, मेरे पास बहुत सारे रिजल्ट्स हैं। बट क्या मैं परफेक्ट इंसान हूँ? ऑब्वियसली नहीं भाई। मैं इस यूट्यूब पे बहुत बोलने वाला बंदा हूँ। इन रियलिटी क्या मैं बहुत तगड़ा इंसान हूँ? नहीं। क्या मैं पूरा परफेक्ट हूँ? नहीं। मेरे अंदर बहुत सारी इन इम्परफेक्शंस है। बहुत सारी ऐसी चीजें जो नॉर्मल बंदे कर सकते हैं, वो तुम्हारा ये मैस्कुलिन लीडर ये स्वीट नहीं कर सकता। आई एम वीक इन अ लॉट ऑफ थिंग्स। जैसे कहीं भी किसी से भी जाके बात कर लेना, अभी भी मैं तो इंट्रोवर्ट हूं ना। ऑब्वियसली मैं पुश कर रहा हूँ, अपने आप को इम्प्रूव कर रहा हूँ। बट जैसे मेरा भाई कर सकता है, वो किसी से भी कहीं भी बात कर सकता है। उसने कॉलेज में जाके एज अ टीचर प्रोफेसर पढ़ाया है। मैं कैसे कर पाऊंगा वो? मेरे पास ये 10,000 सब्सक्राइबर्स, 1 लाख इंस्टाग्राम फॉलोअर्स, इतने लोग मुझे सुनते हैं, मैं बैठ के रूम में बोल पाता हूँ। इतने लोग मेरे सामने आ जाए तो मैं हक दूंगा। मुझ में भी कमियां हैं, बहुत कमियां हैं। बट इसका क्या मतलब है कि मैं छुपाऊं इन कमियों को? मैं डरूं तुमको ना बताऊं? मैं पॉर्न एडिक्ट था, मैंने सारी कहानियां नहीं बताई हैं ओल्ड वीडियोस में। मैं सब बता देता हूँ। एंड मैं और भी बहुत सारी चीजें बता सकता था, अगर मेरे जान पहचान के लोग ये वीडियोस नहीं देख रहे होते। बट मेरे बहुत सारे जान पहचान के लोग इस वीडियोस को देखते हैं, इसलिए मैं तुमसे बहुत चीजें नहीं बता पाता हूँ। आई फकिंग रिग्रेट दैट, बट स्टिल मैंने बहुत सारी चीजें बताई हैं, मैं अभी बताता हूँ, इस पे मेरा मजाक बनता है। मेरे घर परिवार रिश्तेदार दोस्त पुराने दोस्त, हर चीज में। बट तुम्हारा भला हो रहा है ना, दैट्स व्हाट आई केयर भाई। तो कहने का मतलब ये है कि हाँ तुम वीक हो कुछ चीजों में, तुम बहुत बेकार हो, बट यू जस्ट हैव टू बी कॉन्फिडेंट। ओन इट। कि हाँ भाई, कॉन्फिडेंट अपने आप में कैसे बनोगे? कॉन्फिडेंस के ऊपर वीडियोस पड़ी हैं मेरी, 10 10 15 मिनट की, बहुत डिटेल में समझाया, देख सकते हो। बट जब तुम पे रिजल्ट्स आ जाएंगे, तुम एक चीज में बढ़िया कर रहे होगे, या तुम्हें अपने आप कॉन्फिडेंट आ जाता है भाई, जब तुम जो कहते हो वो करते हो। डेली टास्क बनाए, उनको कंप्लीट करते जा रहे हो, तुम्हें पता है। कोई भी चीज आज तुम बताओ, एक चीज मुझे बताओ, किस चीज में तुम अभी वीक हो? पैसे में, बॉडी में, ज्ञान में, रिलेशनशिप में, ऑडियंस में, फेम में, रिस्पेक्ट में, जहां भी वीक हो, क्या तुम उसमें स्ट्रांग नहीं बन सकते? ऑब्वियसली बन सकते हो। तो डर किस बात का? खोखला क्यों बनना है? फेक क्यों बनना है किसी के सामने कि नहीं मैं तो स्ट्रांग हूँ? बता दो मैं वीक हूँ, हाँ भाई एक पर्टिकुलर चीज में मैं वीक हूँ। तुम्हें रहना है साथ रहो, नहीं रहना है जा मुदाओ। पर मैं कल को स्ट्रांग बनूंगा। सो आई वॉज टॉकिंग टू माई गर्ल, एंड मैंने उससे स्टार्टिंग में बोल दिया था, इवन तो मैं डरा हुआ था कि भाई वो क्या सोचेगी, है ना। देखो अभी मैं डरा हुआ था कि वो क्या सोचेगी। तो मैंने बताया कि मैं अभी परफेक्ट नहीं हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ों में वीक हूँ। बट तुम्हें पता है मेरी एक खास बात है कि आई लर्न एंड आई ग्रो। मैं हर चीज़ पे वर्क करता हूँ, मैं इम्प्रूव करूंगा खुद को। ये सब मैं क्यों बता रहा था कि वो, है ना, ये ना देख ले कि मैं बड़ा कमजोर हूँ एंड किसी और के पास चली जाए, मुझे छोड़ के चली जाए। आई वॉज परफॉर्मिंग इन डर, है ना, फियर फियर में एक्ट कर रहा था मैं। बट एटलीस्ट मैंने ये सही चीज, मैंने झूठ नहीं बोला ना। मैं चाहता तो झूठ बोलता था कि नहीं नहीं मैं तो इसमें भी बढ़िया हूँ, मैं तो अरे मुझ पे तो कोई दिक्कत ना है लाडली। हाँ, ये सब नहीं कुछ करना। जो सच है तो सच है भैया, यही सच है, यही हूं मैं। एंड मैं अपनी लाइफ में अपवर्ड जा रहा हूँ। यू कैन स्टे विथ मी और यू कैन लीव, दैट्स टोटली फाइन। सो आई होप अब ये चीजें क्लियर हो गई होगी। तुम्हें क्या करना है? केपेबल बनना है, स्ट्रांग बनना है, डेंजरस बनना है ऑब्वियसली। बहुत ज़्यादा वीकनेस भी नहीं दिखानी है, बट ऑनेस्ट रहना है। बहुत ज़्यादा फेकनेस भी नहीं दिखानी है। दूसरा, एम्बिशन या गोल होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। एक मिशन होना बहुत ज़रूरी है, एंड वो मिशन हमेशा ऊपर रहे। तुम्हारी बंदी, तुम्हारा पार्टनर, वाइफ, गर्लफ्रेंड हमेशा मिशन से नीचे रहे। बिकॉज जिस दिन वो ऊपर हो जाएगी, सब छूट जाएगा। तो काम छूट जाएगा, एंड जब काम छूट जाएगा तो फिर वो भी चली जाएगी, है ना। तो मिशन गोल होना चाहिए। तीसरा, तुम कॉन्फिडेंट इंसान बनो। कोई दिक्कत नहीं, कुछ कमियां हैं तो ओन इट, कि हाँ भाई हूं मैं इसमें खराब, तो क्या हुआ? हर कोई किसी न किसी चीज पे खराब होता है। बट एटलीस्ट मैं वर्क कर रहा हूँ, मैं सुधारूंगा उस चीज को। माइक चेक माइक चेक माइक चेक माइक चेक।
आवाजें क्लियर आ रही हैं, क्लियर आ रही हैं। टड़ा डा 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 डा। सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उठो, गांड फाड़ दो, काम करो, खूब मेहनत करो इस वीडियो के बाद, क्योंकि यू ओ इट टू योर ब्लड लाइन। तुम्हारे एंसेस्टर्स तुमको देख रहे हैं, उन्होंने अपनी टांगे हारी, अपना बेटा हारा है, अपना भाई हारा है, खुद की जान गंवा दी है, ताकि उनकी पीढ़ी आगे बढ़ती रहे। एंड उस पीढ़ी में आज तुम हो, तुम्हें ये सरनेम मिला है, तुम्हें ये पर्टिकुलर जो भी रिलीजन मिला है, यू ओ इट टू देम। उनकी कुर्बानी के लिए तुम मेहनत करो, एंड अपने सरनेम का, अपने लास्ट नेम का, अपने रिलीजन का, अपने सिटी का, अपने कल्चर का, अपने गांव का, अपने स्टेट का, अपने देश का तुम नाम रोशन करो। लोग जाने कि हाँ, देयर अ कास्ट चौहान, देयर अ कास्ट, लेट्स से यादव और ठाकुर, हर जो भी का जाट, गुजर, जो भी हो तुम भाई, लोगों का जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, दैट्स इट। मेहनत करो, गांड फाड़ दो भाई। कमेंट करो कितना काम किया है कल की वीडियो में, फिर आओ कमेंट करो कितना काम किया है। डेली काम करो। मैं डेली आता हूँ वीडियोस पे। कंसिस्टेंसी का दूसरा नाम यशवीर यादव। मैं डेली वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, डेली करूंगा, चाहे व्यूज आए ना आए, घंटा फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं है कैसे व्यूज लाना है? मुझे पता नहीं है कैसे वायरल जाना है? इंस्टाग्राम पे मेरे 1.5 लाख ऐसे ही हो गए, 6-6 मिलियन रील्स व्यूज ऐसे ही चले गए। मुझे बहुत बखूबी पता है। बट आई मेक दिस वीडियोस फॉर इम्पैक्ट। मैं चाहता हूँ तुम्हारी जिंदगी बदले, भले 600-700 लोग ही देखें, पहले 2000 देखते थे, डजेंट मैटर। तुम्हारी जिंदगी बदल रही है कि नहीं बदल रही है, दैट्स व्हाट्स इम्पोर्टेंट। बाय बाय।